नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा शाम का जो सत्र है योग का, उसमें आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, जैसे आपको पता है, हम हमेशा हमारे मन को, अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स करके ही हमारा योग सत्र शुरू करते हैं। इसका मेन पर्पस ये रहता है कि जब आपका मन खाली होगा, रिलैक्स्ड होगा, तो आप अच्छे से जो भी ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है उस पर ध्यान दे पाएंगे, फोकस दे पाएंगे। और फोकस के साथ आप जब भी कोई क्रिया करोगे तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो आज का हमारा शाम का जो सत्र है वो हम शवासन के साथ शुरू करते हैं, हम सबका फेवरेट आसन। सो लेट्स गेट इनटू शवासन। आराम से शवासन में लेट जाएंगे। हाँ, जिन लोगों के पास लेटने की फैसिलिटी नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग काम पे है और साथ में योग के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो वो लोग बैठ के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठ के भी ये सारे जो मूवमेंट्स मैं बताऊंगी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अपने आप को आराम से शवासन के लिए रेडी कर देंगे। दोनों पैरों को अच्छे से रिलैक्स कीजिए, दोनों हथेलियों को आकाश की ओर, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे और पूरा ध्यान आपका अपनी सांसों के ऊपर। आराम से पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अगर आपको इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, कई लोगों को कमर में इसमें वजन ज़्यादा फील होता है, अगर हो रहा है तो आप अपने पैरों को घुटने से फोल्ड करके भी रिलैक्स कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जैसा आपको एकदम कंफर्टेबल लगे ऐसी ही पोजीशन आप लेंगे। तो आराम से जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लग रही है उसमें आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आंखें बंद रहेगी, पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर, नाक के टिप पे आपका पूरा ध्यान रखेंगे, तो आपका पूरा ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे फोकस हो जाएगा। तो धीरे से सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। ब्रीद इन ब्रीद आउट। दोनों पैर रिलैक्स्ड है। आंखें बंद रखते हुए आपका पूरा ध्यान आपके दोनों पैरों के अंगूठे के ऊपर लेके जाएंगे। पैरों के दोनों अंगूठों को हम रिलैक्स करेंगे। धीरे से आपका ध्यान आपकी एड़ियों पे लेके जाएंगे। एड़ियों को रिलैक्स करेंगे। धीरे से आपका ध्यान आपके काफ मसल्स पे, घुटनों पे, थाइस पे, अच्छे से पूरे पैरों को एकदम रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके पेट के मसल्स के ऊपर, छाती के मसल्स के ऊपर, हर एक मसल्स के जिस पे आपका ध्यान जाता है उसको आप रिलैक्स करते जाएंगे। आपकी उंगलियों को रिलैक्स करेंगे, एल्बोज को रिलैक्स करेंगे, हथेलियों को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, गर्दन के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, आपके फेस की मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपकी आंखों को चेक कीजिए, ज्यादातर आंखें थोड़ी सी स्ट्रेस में रहती है, आपके कपाल पे थोड़ी सी झुर्रियां बन जाती है, तो उसको रिलैक्स करेंगे। आंखों के अंदर आपके आई बॉल्स को रिलैक्स करेंगे। मुंह के अंदर आपकी जीभ को, जिह्वा को भी रिलैक्स करेंगे। और धीरे से पूरे बॉडी का जो रिलैक्सेशन है उसको फील करते हुए हाथों को, पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए। आराम से, सोना नहीं है, याद रखिए, हम शवासन कर रहे हैं, इसका मतलब सोना नहीं है। पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे और धीरे से दोनों पैरों को आराम से फोल्ड करके कमर का मसाजिंग धीरे से। अगर आप
पूरा पैर को नहीं फोल्ड करके होल्ड कर सकते हैं तो आप थाइस से भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को दोनों पैर साथ में नहीं जमता है वो एक पैर से को नीचे रख के सिर्फ एक पैर से भी मूवमेंट ले सकता है। ठीक है, तो आपकी कैपेसिटी, आपको किस में कंफर्टेबल फील हो रहा है वो आपको खुद देखना है, डिसाइड कीजिए और आराम से करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और धीरे से घुटनों से बैंड करते हुए ही दोनों पैरों को जमीन पे रखेंगे। आपके पैरों के पंजे जमीन पे है, नीज दोनों साथ में जॉइंट है। हाथों को हम टी पोजीशन में रखेंगे और धीरे से सेंटर में सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आपके दोनों पैर लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिए, गर्दन को राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3, आराम से 4 5, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड, आपके दोनों पैर राइट साइड पे ट्विस्ट किए हुए हैं, गर्दन को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। कमर में यहाँ पे आपको ट्विस्ट फील हो रहा है, शोल्डर्स रिलैक्स है, हाथ हथेली आपकी जमीन पे, गर्दन लेफ्ट साइड पे, पैर राइट साइड पे। सांस लेते हुए दोनों पैर सेंटर में आएंगे। अभी हम क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करना है। तो आपके दोनों घुटनों के बीच में आपका यहाँ पे बहुत सारा डिस्टेंस ऐसे हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जमीन पे ही पैर रहेंगे, दोनों हाथ आपके अच्छे से टी पोजीशन में आएंगे, सेंटर में सांस लेंगे और ऐसे ही सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके जाना है। जब आप पैर नीचे लेके जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस है, तो क्या होगा कि आपका ऊपर वाला जो पैर है, चलिए तो हमने अभी कौन सी साइड ट्विस्ट किया है, लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट किया है, तो आपका जो लेफ्ट पैर है पूरा जमीन पे है और राइट पैर जो है उसका घुटना आपके लेफ्ट पैर के पंजों को टच करने की कोशिश करेगा। कमर थोड़ी सी ट्विस्टेड है, शोल्डर्स रिलैक्स है, पाम्स ऑन द ग्राउंड। सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को दूसरी साइड पे ट्विस्ट करेंगे। पैरों को राइट साइड पे ट्विस्ट किया है, गर्दन को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी को, पंजे को टच करने की कोशिश करेगा। अच्छे से यहाँ से थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे, पैरों को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस लेते हुए सेंटर में अच्छे से स्लीपिंग वक्रासन को एंजॉय कीजिए। आराम से सांस लेंगे और वापस से दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। देखना आपको राइट साइड पे है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों पैर आपके लेफ्ट साइड पे जब ट्विस्ट है तो लेफ्ट पैर को धीरे से थोड़ा सा उठाएंगे और राइट पैर के घुटने पे रखने की कोशिश करेंगे और धीरे से प्रेशराइज करके दोनों घुटने को जमीन की ओर प्रेस करने की कोशिश करेंगे। जितना हमसे होता है उतना ही। अगर आपका पैर यहाँ रहता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर देके एंजॉय करेंगे। देखिए कितना अच्छा ट्विस्ट एंजॉय हो रहा है। सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से दूसरी तरफ राइट साइड पे दोनों पैरों को ट्विस्ट किया हुआ है, नाइस वक्रासन में, और आपका राइट पैर की एड़ी लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर। देखना आपको लेफ्ट साइड पे है, शोल्डर्स रिलैक्स, पाम्स ऑन द ग्राउंड। धीरे से सांस लेते हुए सेंटर में आराम से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों पैर घुटने से फोल्डेड है। राइट पैर को पूरा धीरे से लंबा करेंगे और सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए राइट पैर पूरा ऊपर आकाश की ओर। आराम से कमर पे, लोअर बैक पे बिल्कुल वजन नहीं आए, ऐसे कोशिश करेंगे। हाथों को बॉडी के पास में या टी पोजीशन में या ऐसे भी आप रख सकते हैं, जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगे। घुटना आपका हो सके तो धीरे धीरे हम स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। जिसका जितना होता है उतना ही। ये एकदम रिलैक्सिंग पोस्चर रहता है। तो राइट पैर का आपका पूरा घुटना सीधा करेंगे तो आपको हैमस्ट्रिंग्स में पुल आएगा।
आपका पंजा जो है वो बॉडी की और खींचने की कोशिश करेंगे आराम से। जितना खींच पाएंगे उतना ज्यादा पैर स्ट्रेट होगा और आराम से ये पूरा आपका अच्छे से काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से खींचा हुआ महसूस होगा। धीरे से पैर को फोल्ड करके नीचे जमीन पे रखेंगे। कमर को संभाल के यूज करना है। अगर कमर पे, लोअर बैक पे पेन आ रहा है तो आप ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। पेट को टाइट करेंगे, कमर को रिलैक्स रखेंगे। लेफ्ट पैर को पूरा सीधा करेंगे, राइट पैर घुटने से फोल्डेड है। सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे। आराम से धीरे धीरे घुटना जो है फोल्डेड था उसको धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करेंगे। पूरा पैर ऊपर नहीं आता है, आपका पैर सिर्फ यहाँ तक रहता है तो वो भी चलेगा। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप करेंगे। मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं करूँगी। तो अभी आपके पैरों को, पंजों को बॉडी की तरफ घुमाना है और खिंचाव महसूस करना है। देखिए आपके हैमस्ट्रिंग्स के मसल्स, आपके थाइस के मसल्स, आपके काफ मसल्स कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। आराम से इसी पोजीशन में थोड़ा सा रुकना है। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और धीरे से पैर को नीचे लेके जाएंगे आराम से। जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, पूरा पैर नहीं ले जा सकते हैं, वो सीधा पैर को घुटने से फोल्ड करके भी ले सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। धीरे से दोनों पैरों को पूरा सीधा ऊपर आकाश की ओर, पैरों के पंजों को बॉडी की ओर जहां तक आप रह सकते हैं और धीरे से दोनों पैरों के सर्कल बनाएंगे। 1, सांस लेना है, छोड़ना है। 2, 3, चेहरे पे मुस्कान। 4, पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। 5, रिवर्स। याद रखिएगा पेट के मसल्स टाइट है, लोअर बैक पे कोई भी वजन नहीं है। रिवर्स, सांस लेना है, छोड़ना है। 5 मूवमेंट्स फॉरवर्ड, 5 रिवर्स। जो यंग एंड एनर्जेटिक है वो दोनों पैरों को लंबा ही नीचे तक लेके जाएंगे। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, वो लोग धीरे से पैरों को फोल्ड करके नीचे रखेंगे। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो लोग कैसे लेके जाएंगे? पेट के मसल्स को टाइट रखते हुए ऐसे आराम से। पूरा लोअर बॉडी में कितना अच्छा आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसका अनुभव करिए। बहुत ही फायदा करता है ये। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड कर देंगे आराम से। लंबी गहरी सांस लेनी है। राइट पैर को उठा के आराम से लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर एडजस्ट करेंगे और धीरे से लेफ्ट पैर को यहाँ से होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से जहाँ भी आपका होता है। पूरा नहीं होता है तो जितना होता है उतना आराम से। 1, 2, 3, गर्दन को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए आराम से। देखिए राइट पैर के इनर थाइज में कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है। लेफ्ट पैर का भी पूरा आपका स्क्वीज हो रहा है। पेट के मसल्स दबे हुए हैं और सांस लेते हुए पैर को खोलेंगे धीरे से नीचे। जिन लोगों को ये पोजीशन कंफर्टेबल नहीं लगती है वो सिंपल इतना ही करे तो भी आपको अच्छे से फायदा होगा। लेफ्ट पैर को उठा के राइट पैर के घुटने के ऊपर और राइट पैर को फोल्ड करके अच्छे से दबाएंगे। वापस रूल वही है, जितना आप कर सकते हैं उतना ही। 1, 2, पूरा नाभि जमीन की ओर खींचनी है। बैक एकदम फ्लैट है, बैक को अच्छे से मसाजिंग मिल रहा है और सांस लेते हुए पैर को खोलेंगे धीरे से। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों घुटने जॉइंट एंड विल स्टार्ट विद एब्डोमिनल ब्रीथिंग। प्राणायाम का सत्र है, प्राणायाम किए बगैर नहीं चलेगा। हमने अच्छे से ये सारे मसल्स को खोल दिया है तो ये आपको अभी प्राणायाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
तो राइट हैंड आपका जो है वो आपके नाभि के पास, लेफ्ट हैंड आपका जमीन पे। हाथों के इस्तेमाल के बगैर भी आप कर सकते हैं, दबाना नहीं है, हाथ सिर्फ हम पेट की मूवमेंट को फिल करने के लिए रखते हैं। तो चलिए सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे रोक के रखेंगे और धीरे से पेट को अंदर की ओर लेके जाना है, 3 2 1, वापस से 1 2 3, होल्ड 1 2 3, breathe out 3 2 1, breathe in 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out 3 2 1, breathe in 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out 3 2 1, one more last time, 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out 3 2 1। आपकी पेट की यही मूवमेंट्स के साथ हम अनुलोम विलोम भी साथ में लेंगे। अनुलोम विलोम के लिए आपके राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों को हम फोल्ड करते हैं विष्णु मुद्रा में। जिन लोगों को विष्णु मुद्रा नहीं जमती है वो लोग ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो आराम से राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करके राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेना शुरू करेंगे, 1 2 3, सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, दोनों साइड से होल्ड करना है, पेट जहां है वही रहेगा और धीरे से राइट साइड से छोड़ेंगे। जब भी सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। सांस राइट साइड से लेनी है, पेट फूलेगा, 1 2 3, क्लोज, होल्ड करना है, 1 2 3, ब्रीथ आउट 3 2 1, राइट लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, 1 2 3, होल्ड 1 2 3, राइट साइड से छोड़ेंगे, 3 2 1, राइट साइड से ब्रीथ इन, 1 2 3, होल्ड 1 2 3, लेफ्ट से ब्रीथ आउट, 3 2 1, लेफ्ट से ब्रीथ इन, 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out 1 2 3, right से breathe in 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out 3 2 1 and continue। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पेट की मूवमेंट ध्यान रखनी है, काउंटिंग ध्यान रखना है, कहाँ से ब्रीथ इन कर रहे हैं, कहाँ से ब्रीथ आउट कर रहे हैं, उसका भी फोकस, फुल फोकस रखना है। आराम से जो लोग 3 काउंट्स कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, एकदम कंफर्टेबल, कोई भी जोर ज़बरदस्ती किए बगैर, तो आप 5 काउंट्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पर कोशिश कीजिएगा कि आराम से आपकी सांस चलनी चाहिए। प्राणायाम का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्राणायाम करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है तो आपने गलत किया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्राणायाम में हम क्या करते हैं, श्वास और प्रश्वास को हम कंट्रोल करते हैं, उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायामः। श्वास मतलब जो अंदर जा रही है, प्रश्वास जो बाहर निकल रही है, उसकी गति में कुछ हम चेंजेस लाते हैं, वो आपका प्राणायाम है। और प्राणायाम करने के बाद अगर हमें बहुत थकावट महसूस होती है तो हमें उसका फायदा कम होगा। तो आराम से आपको फुल फोकस यहाँ पे रखना है, बंद करके रखो, आराम से
5 काउंट तक बंद करके रखो, 5 काउंट छोड़ो, 5 काउंट ब्रीथ इन। इतना कूल एंड कामिंग होता है। ये एक बार चालू किया और आप इसमें डूब गए, उसके बाद मन नहीं करता है कि आप इसको बंद करें। हमें बोरिंग कब लगता है कि जब हमने फोकस अच्छे से नहीं किया है, हम बाकी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये बोरिंग लगता है। अगर आप इसमें डूब गए तो उसके बाद आप इसको रोकेंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। इसको कब करना चाहिए? अनुलोम विलोम आप कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ खाना खाने के तुरंत बाद हम कोई भी प्राणायाम नहीं लेते हैं। उस टाइम पे हम सिर्फ वज्रासन में बैठते हैं। अभी आपको लेट के ही कंटिन्यू करना है। मेन लेट के क्यों कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि लेट के आप ज़्यादा टाइम तक आराम से कर पाओगे। बैठे बैठे क्या होता है, कमर में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है कि फोकस भी कम हो जाता है और आप ज़्यादा लंबा उसको खींच नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको लेट के अनुलोम विलोम करने के लिए सजेस्ट किया हुआ है। कभी भी कोई भी प्राणायाम करे उसमें आपकी कमर जो है वो एकदम स्ट्रेच्ड और सीधी होनी चाहिए। अगर ऐसे स्लाउचिंग है आपकी कमर तो आपको प्राणायाम में वो प्रॉब्लम हो जाएगा, बीच में सांस अंदर जा ही नहीं पाएगी। इसलिए ये सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। तो वापस से हमारे प्रश्न पे आते हैं, अनुलोम विलोम कब करना बहुत लाभदायक रहेगा? तो पहला तो सुबह का टाइम अच्छा रहता है प्राणायाम के लिए। उस टाइम पे जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन लोगे उतना आपका बॉडी एनर्जी से फिल आउट हो जाएगा। तो सुबह में आपको हमेशा, हमारा सत्र समाप्त होता है उसके बाद अनुलोम विलोम करने के लिए कहती हूँ। आपका अनुलोम विलोम चालू रखेगा तो ही मैं आपको कहानी कहूँगी अनुलोम विलोम की, नहीं तो मैं कहानी नहीं कह पाऊँगी। हमें कम से कम 5 मिनट तो अनुलोम विलोम को कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि जब आप सांस लेंगे, रोकेंगे, सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे हम ये 5 काउंट से उसको 10 काउंट्स पे लेके जाएंगे। तो 10 सेकंड का आपका सांस लिया, 10 सेकंड का रोका, 10 सेकंड का सांस छोड़ा, मतलब 30 सेकंड्स का आपका एक सांस हुआ। वैसा एक बार हमने राइट साइड से किया, एक बार लेफ्ट साइड से किया, मतलब एक साइकिल जो आपकी है वो कितनी, 1 मिनट की आपकी एक साइकिल होगी। बहुत रेगुलर है, 10 काउंट पे आप बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, मेरी गारंटी है। आराम से आप अगर हफ्ते भर 10 दिन तक भी प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आप पहुंच जाओगे 10 काउंट पे। अभी 1 मिनट का आपका एक साइकिल हुआ अनुलोम विलोम का। बॉडी में अगर आपको कोई भी चेंजेस लाने हैं तो कम से कम 3-4 साइकिल तो आपको करना पड़ेगा ना। तो एक साइकिल का 1 मिनट है तो 4 साइकिल का 4 मिनट है। 3 से 4 साइकिल कंप्लीट होगी, उसके बाद बॉडी में चेंजेस होना शुरू होगा। जो अनुलोम विलोम का इफेक्ट है वो होना शुरू होगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कम से कम 5 मिनट आप अनुलोम विलोम कीजिए, तभी जाके वो आपको इफेक्ट उसका कुछ मिलेगा। नहीं तो आपने 2 सांस लिया, बीच में ब्रेक, वापस से सांस लिया, बीच में ब्रेक, तो क्या होता है इससे आपके बॉडी में चेंजेस कुछ भी नहीं आते हैं और आपको लगता है कि मुझे फायदा नहीं हो रहा है। अनुलोम विलोम का फायदा इतना अच्छा है कि आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वहाँ पे अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर से आपका पूरा सब जो कचरा है वो निकल जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा और आराम से आपको एकदम अंदर से शुद्धिकरण का अनुभव होगा। चलिए, बहुत अच्छे से जिन लोगों ने 5 मिनट तक अनुलोम विलोम किया है उनको ही पता चलेगा कि ये कितना लाभदायक है। तो सुबह का टाइम जो है वो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा शाम को, रात को लेटने से पहले, मतलब आप जब सोने जाते हैं उससे पहले अनुलोम विलोम करके सोएंगे तो आपका मन जो है वो एकदम शांत होगा और आपको साउंड स्लीप आएगा, एकदम गहरी नींद जो कहते हैं वो अच्छी वाली नींद आपको आएगी। कई बार क्या होता है, हम रात को भले 12 घंटे सोए हैं लेकिन जब भी सुबह उठते हैं ना, हाई सर दर्द हो रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो नींद आपकी जो है वो साउंड स्लीप नहीं होती है। तो अनुलोम विलोम करके सोओगे तो आपको साउंड स्लीप ज़रूर आएगी।
और बाकी दिन में कब करना है, जब आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तब आप कीजिए, नहीं तो आप जब भी फ्री बैठे हैं तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ पहुंचा दीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अभी की सिचुएशन में हाथ को सैनिटाइज करके यूज कीजिएगा, बस इतना ही रिस्ट्रिक्शंस है, और मास्क के बगैर ही करना पड़ेगा। तो आजू बाजू जो आपके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए फिर आप अनुलोम विलोम लीजिएगा। आपके बॉडी का इम्यून पावर बढ़ेगा, आपका मूड बैलेंसिंग होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होगा, बॉडी में पंच तत्वों में बैलेंसिंग आएगा। बहुत सुपर प्राणायाम है। चलिए, तो धीरे से अनुलोम विलोम के बाद हम आराम से बैठ जाते हैं। आराम से कमर गर्दन को सीधा करेंगे। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, भद्रासन में बैठिए, जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है उसमें आप बैठेंगे आराम से। और धीरे से दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, हाथों को नमस्ते की मुद्रा में रखेंगे, गर्दन लॉक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आज हम 10 ओमकार ले रहे हैं, 10 ओमकार, लेकिन ओम 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 करके कंप्लीट नहीं करेंगे। हम हर एक ओमकार को अच्छे से एंजॉय करते हुए लेंगे। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे हाथ में दर्द होता है और हाथ ऐसे हो जाता है। तो अगर आपको दर्द होता है तो ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, बीच में हाथ को नीचे रख सकते हैं। जो लोग बिल्कुल ऊपर नहीं ले जा सकते वो लोग हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे रख के भी कर सकते हैं। लेकिन हाथों को उठाएंगे तो ये पूरा आपका जो बॉडी है स्ट्रेच होगा और ज़्यादा आपको फायदा होगा। ऊपर रखा है वहाँ पे भी ऐसे मत रखिएगा, ऐसे मत रखिएगा। अच्छे से हम नमस्ते करेंगे। तो दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे। हर एक ओम से पहले एक लंबा सा सांस आएगा। गर्दन को चेक कीजिए, गर्दन लॉक नहीं होना चाहिए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। चलिए, लंबी गहरी सांस, आंखें बंद। ओम 1। Check your position, shoulders rolled back, chest wide open, tummy in, गर्दन relax. Om 2. Breathe in, nice smile. Om 3. गर्दन को चेक करेंगे, शोल्डर्स को चेक करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम 4। ऊपर की ओर हाथों को खींचेंगे। ओम 5। बहुत ज़्यादा पेन फील होता है तो हाथों को नीचे ला दीजिएगा। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम 6। चेहरे पे मुस्कान के साथ। ओम 7। बहुत सुपर प्राणायाम है, लंबी गहरी सांस। ओम 8। आंखें बंद, अपने अंदर फील कीजिए। ओम 9। गर्दन पे स्ट्रेस नहीं चाहिए। और लंबा सा लास्ट ओमकार। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। आंखें बंद ही है। शोल्डर्स को थोड़ा सा मूवमेंट देने की ज़रूरत लगती है तो ऊपर नीचे मूवमेंट दे दीजिए। गर्दन को चेक कीजिए, गर्दन पे कोई भी स्ट्रेस तनाव नहीं चाहिए। और धीरे से भ्रामरिक के लिए रेडी हो जाएंगे। भ्रामरिक में आपके कानों को, आंखों को कवर करेंगे और धीरे से 3 बार ओमकार लेंगे भमरे जैसा।
सबको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना है। आपके 3 ओंकार हो जाए उसके बाद आप अच्छे से दोनों हाथों को नमस्ते की पोजीशन में ले आइए और गर्दन की चेक कीजिए। गर्दन पे अगर स्ट्रेस लगता है तो हाथों से गर्दन का मसाजिंग कर देंगे। शोल्डर्स पे स्ट्रेच लगता है तो शोल्डर्स का अच्छे से मसाजिंग कर देंगे। आराम से आंखों को बंद रखने की कोशिश करेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे से आपके बैठने की पोजीशन को वज्रासन में अगर आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं तो लीजिएगा, नहीं तो जैसे बैठे हैं उसी पोजीशन में बैठ के हम कोशिश करेंगे कि आंखें बंद ही रख के हम अच्छे से 10 कपालभाति लेंगे। तो कपालभाति के रूल्स आपको याद करवा देती हूँ। एक फोर्सफुल इनहेलेशन, एक लंबी गहरी सांस, और उसके बाद 10 बार हम पेट को अंदर ले जाके फोर्सफुल 10 एक्सहेलेशंस लेंगे। 10 काउंट आपको अपना सांस गिनते हुए करना है। चलिए, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से लंबी गहरी सांस। कपालभाति के नियम सबको याद है, फिर भी वापस से याद करवा देती हूँ कि कपालभाति में 10 से ज़्यादा जो लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें पेट पे नुकसान होने के भी चांसेस है। कपालभाति बहुत सुपर प्राणायाम होता है, आपके इम्यूनिटी पावर को बहुत अच्छे से वो बढ़ाता है। इसके अलावा आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए भी बहुत फायदा करता है। पर क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिस नहीं किया था तो अभी अचानक से ज़्यादा करेंगे तो बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। चलिए, फिर से सांस लेंगे। दस काउंट आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है और बहुत तीव्र गति मत रखिएगा, बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं, बहुत फास्ट ब्रेथ नहीं रखेंगे। कितनी स्पीड होनी चाहिए घड़ी में देख के चाहे तो कीजिए, 1 ब्रेथ पर सेकेंड। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अभी धीरे से साइड ट्विस्टिंग करेंगे तो आपका लेफ्ट हाथ जो है वो राइट घुटने पे, राइट हाथ आपका कमर पे या जमीन पे, जहां पे आपको अच्छा लगे ट्विस्ट करना। देखना आपको राइट साइड पे है, आंखें बंद है और धीरे से 10 कपालभाति यहाँ पे लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे पहले तो, सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से चेंज योर पोजीशन। राइट हैंड ऑन लेफ्ट नी एंड लेफ्ट हैंड ऑन योर बैक। देखना कहाँ है, लेफ्ट साइड पे, आंखें बंद है और 10 कपालभाति। एक फोर्सफुल इनहेलेशन, सांस लेते हुए सेंटर में यहाँ पे रुकेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। एंजॉय योर ब्रीदिंग। दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर लेके जाएंगे भस्त्रिका के लिए। भस्त्रिका और कपालभाति में फर्क कितना है? कपालभाति में हम एक्सहेलेशन पे ही ध्यान देते हैं, जबकि भस्त्रिका में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों फोर्सफुल होता है। हाथों में जिनको प्रॉब्लम है, हाथों के बगैर भी आप ले सकते हैं, ये हो जाता है भस्त्रिका। हाथों के मूवमेंट के साथ ब्रेथ को मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाता है। हर एक मूवमेंट में आपकी हर एक उंगली को ऊपर की ओर खींचना है। एंड रिलैक्स, आराम से। कई बार आप कहीं और जाएंगे, कुछ और योग के सेशंस देखेंगे तो सारी जो ये क्रियाएं है यही क्रिया होती है। कोई इसको और किसी नाम से पुकारेगा, किसी का क्रिया का कुछ और नाम होता है। कहीं पे जाओगे तो वहाँ पे उसको सुदर्शन क्रिया कहेंगे, कहीं पे जाओगे इसको प्राणायाम कहेंगे, कहीं पे इसको भस्त्रिका कहेंगे, कहीं पे इसको इनहेलेशन एक्सहेलेशन कहेंगे। सभी जगह पे इसका नाम अलग अलग है, लेकिन फायदा उसका वही रहने वाला है। तो आपको अपने कैपेसिटी के हिसाब से आराम से करते रहना है। दोनों हाथों को आगे लंबा, जैसे ऊपर से नीचे किया वैसे सामने से।
रिलैक्स। आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। क्योंकि हम वज्रासन में बैठे हुए हैं, आराम से वीरासन लेंगे। वीरासन के लिए हमने पहले राइट पैर को आगे किया है, लेफ्ट पैर पे आपका लेफ्ट थाइस पे लेफ्ट हाथ है और राइट हाथ को अच्छे से आराम से आपके चिक्स को सपोर्ट करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि ऐसा नहीं करना है। कमर गर्दन सीधी रखने की हम कोशिश करेंगे। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं, जहाँ पे जैसे पोजीशन में है वैसे ही रह के भी आप कर सकते हैं। आराम से अंदर से पूरा छाती फुला के वीर की भांति आपको फील करना है। वीरासन का उसका नाम ही है वीर के जैसा। और यहाँ पे रह के हम अच्छे से एक उज्जयी प्राणायाम ले लेते हैं। आपका हाथ ऐसे ही रहेगा, मैं आपको दिखाने के लिए हाथ निकाल रही हूँ। आराम से यहाँ से सांस लेना है विथ अ स्मॉल हिसिंग साउंड। थोड़ा सा हम जैसे खर्राटा भरते हैं ना, मुंह बंद करके। यहाँ पे यू कैन सी द डिफरेंस एंड रिलैक्स। धीरे से वापस से एंड रिलैक्स। 2 सांस लेने के बाद पैर को चेंज कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको पास से आके दिखाती हूँ। आराम से दूसरे पैर पे वीरासन की पोजीशन में यहाँ से सांस लेना है। हाथों को आप एडजस्ट कर दीजिएगा। कमर गर्दन सीधी। उज्जयी प्राणायाम फिर से एंड धीरे से आपके पैरों को रिलीज करके आराम से वज्रासन की पोजीशन में आ जाइए। हम सारी पोजीशंस को बारी बारी लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमें सारा बेनिफिट मिले। कोई भी एक चीज़ पे अतिशयोक्ति करोगे, ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, एक तो पैरों में दर्द हो जाएगा और एक ही फायदा होगा, बाकी का फायदा हमारा रह जाएगा। तो हम सब कुछ बैलेंस फॉर्म में करने की कोशिश करते ही रहेंगे हमेशा। सो लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए थोड़ा सा तितली को भी उड़ा लीजिए। अभी हमने जो उज्जयी प्राणायाम किया वो गले के लिए बहुत अच्छा है, आपके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे उसमें गर्मी उत्पन्न होती है लेकिन बॉडी को कूल डाउन करता है, माइंड को कूल डाउन करता है। इसीलिए ये प्राणायाम बहुत विशेष हो जाता है। आपको एनर्जी से वो भरपूर कर देता है। हमारे जो टीचर थे वो हमें हमेशा यही कहते थे कि आप जब भी ब्रेथ लो तो उज्जयी ब्रेथ लेने की प्रैक्टिस कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि आप हमेशा उज्जयी ब्रेथ लें। तो क्या होगा, आपको पूरा 24 घंटा ये फायदा मिलता रहेगा। आपको कभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो विशुद्धि चक्र होता है यहाँ पे वो बहुत एक्टिवेटेड रहेगा। आपको कभी थायराइड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके अलावा आपको जो है वो आपका यहाँ पे विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होने से कम्युनिकेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो लोग सिंगर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। एंड रिलैक्स। चलिए दोनों पैरों को थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा थोड़ा मूवमेंट्स भी साथ में लेते रहने का। सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है। और धीरे से दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे आराम से। और दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेके आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, हमारी प्रार्थना ले लेंगे। आंखें बंद। हमारी शाम की जो प्रेयर है वो जिनको याद है वो लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। जिनको याद नहीं है वो एक बार सुन के दूसरी बार रिपीट करेंगे। जोर से बोलना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है,
इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। आंखें बंद रखते हुए एक हथेली से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे। योग मुद्रा के लिए लंबी गहरी सांस ऊपर लेनी है। ट्विस्ट टू योर लेफ्ट और लेफ्ट साइड पे पूरा लेफ्ट घुटने की और झुकने की कोशिश करेंगे जहां तक आप जा सके, सांस छोड़ते हुए। अगर आप थोड़ा ही जा सकते हैं तो जहां तक आप जा सके वहां तक पहुंचने के बाद गर्दन को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, कमर को रिलैक्स कर दीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कर दीजिए। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे चेहरे पे मुस्कान के साथ। ट्विस्ट टू योर राइट, ऊपर सांस लेंगे और धीरे से राइट साइड पे नीचे जाएंगे। जहां तक आप जा सके याद रखिए, लोभ नहीं करेंगे। सांस लेते हुए आराम से ऊपर, आंखें बंद है, पूरा पीछे खींचना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से सीधा आगे जहां तक आप जा सके। धीरे से नीचे पहुंचने के बाद अपने आप को भूमाता के चरणों में न्यौछावर कर देंगे, समर्पित कर देंगे अपने परमपिता परमेश्वर के चरणों में। अपना शीश झुका रहे हैं ऐसा महसूस करेंगे। शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स। जब आप इस पोजीशन में फुल्ली रिलैक्स्ड होंगे, फुल्ली समर्पित होंगे, उसके बाद हमें ऊपर आने का मन भी नहीं करेगा। इतना सुकून मिलता है यहाँ पे, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ है ईश्वर, हम तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहे हैं। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ऊपर आते ही आपको फुल कॉन्फिडेंस फील होगा। छाती फुला के दोनों शोल्डर्स को पीछे की ओर खींचना है और धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे। रब योर पाम्स, थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाके रब कीजिए। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। देखिए दोनों हथेलियों के बीच में कितनी अच्छी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। हाथों को पूरा चेहरे पे, फिर बॉडी पे, पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, आराम से राइट हाथ से थोड़ा सा चिक से हम पुश करेंगे। सांस लेना है सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन, आराम से पुश करना है। धीरे से सांस लेना है सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन, सेंटर में सांस लेंगे। धीरे से चिन टू चेस्ट, सांस लेते हुए ऊपर ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर आपके आशीष हम पे हमेशा बनाए रखिएगा। सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट, वापस से सांस लेते हुए ऊपर, 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ और धीरे से सामने देखेंगे। एक फुल सर्कल लेना है, नीचे से हाफ सर्कल में ब्रीथ इन और धीरे से हाफ सर्कल में ब्रीथ आउट। आराम से रिवर्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। तो आज का हमारा ये सत्र यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा आज का जो सेशन था वो बहुत पसंद आया है और ऐसे आपको हर रोज़ योग करने को मिले। यहाँ से जाने के बाद भी आप योग कर सके, इसलिए आप अभी यहाँ पे जो हमारा वीडियो चल रहा है, अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड है, यूट्यूब पे है, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा यूट्यूब पे, ताकि आप बाद में भी हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रह सके और अच्छे से आप योग करते रहे। हमारा मकसद बस इतना ही है कि आप लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू। सो आई